नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां शराब की होम डिलीवरी करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे देखेंगे कहां आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने भूख हड़ताल को किया खत्म। इसी क्रम में जानेंगे कहां डिस्कवर मोटरसाइकिल के इंजन से तैयार किया गया मिनी ट्रैक्टर। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। इस बार श्री गिरिराज जी सेवा मंडल द्वारा आयोजित 56 भोग महोत्सव में कलकत्ता के कारीगरों के द्वारा हीरे मोती पन्ने और माणिक जड़ित पोशाक से ठाकुर जी सजेंगे। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा के महंत शरद शंकर जी के द्वारा श्री गिरिराज जी महाराज का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। वहीं वैष्णव पद्धति से बनाए गए विभिन्न प्रकार के 11,000 किलो व्यंजनों से गिरिराज जी महाराज को 56 भोग समर्पित किया जाएगा। ये जानकारी मंडल के सदस्यों ने पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में दी। संस्थापक नितेश अग्रवाल और सह संस्थापक के अनुसार श्री गिरिराज जी सेवा मंडल का 2 दिवसीय 56 भोग महोत्सव का आयोजन गोवर्धन में 25 और 26 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। गोवर्धन तलहटी अन्य और परिक्रमा मांग स्थित श्री शरणानंद जी के आश्रम में आयोजित होने जा रहे महोत्सव में गोविंदा अभिषेक, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और भजन संध्या का भी आयोजन होगा। मैं नितेश अग्रवाल, संस्थापक श्री गिरिराज जी सेवा मंडल आगरा। आज यहाँ आमंत्रण पत्र का विमोचन किया जा रहा है, जो कि 26 दिसंबर को होने वाले प्रतिवर्ष की भांति इस बार गिरिराज जी के महा 56 भोग, दिव्य 56 भोग के आयोजन के संबंध में है। और मैं इससे सभी शहरवासियों से निवेदन करूँगा कि वह शरद ऋतु की धूप छाँव के बीच हमारे इष्ट श्री गोवर्धन महाराज के पावन 56 भोग में, जो कि इस वर्ष वो क्षीर सागर में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट बनाया है, क्षीर सागर में जो हमारी सीपियों और मूर्तियों के बीच में विराज रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए सभी लोग आएँ और प्रसाद पाएँ और ठाकुर जी के इतने पावन लोक का आनंद प्राप्त करें। ठीक है, तो धरण की गिरिराज जी सेवा मंडल द्वारा गोवर्धन बड़ी परिक्रमा मार्ग पर 26 दिसंबर को 56 भोग महोत्सव का आयोजन हो रहा है। उसमें सुबह 11 बजे हमारे यहाँ साधु सेवा रहेगी। 12 बजे ठाकुर जी के 56 भोग के और श्रृंगार के अलौकिक दर्शन हम दर्शनार्थियों के लिए खोलेंगे। उसके बाद भंडारा रहेगा, शाम को भजन संध्या रहेगी। और अब की बार थोड़ा सजावट के अंदर सजावट के व्यवस्थापक हैं, उन लोगों के द्वारा कुछ परिवर्तन किया गया है। वो वहाँ पर आप आलोक छठा को देखने आएंगे तो वहाँ पर लोग वहाँ देखी जाएगा। और मेरा शहर की सभी दर्शकों धर्म प्रेमी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। भागलपुर जिले में इस समय बारिश नहीं होने के चलते धान का आच्छादन कम हुआ है। विशेषकर प्रसिद्ध कतरनी धान की खेती इस साल काफी कम हुई है। साथ ही अब इसके उत्पादन पर भी किसानों को संशय बरकरार है। वहीं आशंका है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के कई गणमान्य भी इसका आनंद नहीं ले सकेंगे। दरअसल बारिश ही नहीं बल्कि कई और कारण पूर्वांचल के धान का कटोरा कहे जाने वाले जगदीशपुर में इस साल 100 से 150 एकड़ में ही खेती हुई है। लगातार बारिश नहीं होने के चलते फसल को नुकसान पहुंचा है। जिस समय धान की बालियां लाल होकर झुक जाती थीं या फिर धान की कटाई की तैयारियां होती थी, वो भी नहीं हो पाए। इस वक्त खेतों में कतरनी धान हरे भरे और कई खेतों में अब तक बालियों में फल नहीं फूट सके हैं, लिहाजा किसान परेशान हैं। जिले के जगदीशपुर, सुल्तानगंज और सनहोला में धान की बेहतर पैदावार होती थी, इसके लिए भागलपुर को खास प्रसिद्धि भी मिली हुई है। यहाँ की कतरनी की धान खुशबू और मौलिकता को देखते हुए ही सरकार ने 2017 में इसे भौगोलिक सूचकांक प्रदान किया था। 2020-21 में कतरनी धान की खेती 1400 एकड़ में की गई थी। इस साल महज 50 से 60% ही धान की खेती की जा सकी है। किसानों से बात करने पर उन्होंने बताया कि हर साल के मुकाबले इस साल पैदावार काफी कम हुई है। खेती तो गड़बड़ा गया शुरू से, इस बार पानी भी नहीं हुआ और जब मशीन द्वारा जो पटवन किए तो किसान को डीजल का भी कुछ नहीं मिला। डीजल और धान नहीं मिला हम लोग को। तो इस बार क्या परेशानी होने वाली है? परेशान तो पूरा होगा, अभी तो शुरुआत है ना, अभी लेट से धान भी कटेगा। एक महीना ये इसमें जोताई भी नहीं होगा। ठंडा का भी असर पड़ेगा? ठंडा का असर पड़ा,
सब चीज़ का ये देखते हैं ना, ये शीशा जो भी है देखिए ये सूख गया, अभी पकने में और सूखेगा। इस बार उपज ना पाएगा। नहीं उतना उपज कितना नहीं उपज हो पाता था, इस बार कितना कम है? पहले तो हो जाता 6-7 कुंटल प्रति बीघा होता था, इस बार लेकिन इस बार तो लगता है 3-4 कुंटल बीघा होगा कि ना होगा। आधा से भी कम है। हाँ परेशानी है। यहाँ का ही कतरनी चूड़ा सब जगह जाता है। हाँ यही तो होबे करता है, जगदीशपुर प्रखंड में होबे करता है। अब दूसरा लोग सेंड उंड दे के डुप्लीकेट कर देता है, वो अलग बात है। ओरिजिनल चूड़ा। हाँ, ओरिजिनल तो जगदीशपुर का है। इस बार उपज कम हो रहा है। हाँ उपज भी कम होगा, खेती भी कम है। देखिए ना बगल में परती भी है, नहीं रोप सका, क्या करेगा पानी के कारण, नहीं रोप सका आदमी। क्या नाम है? देवेंद्र यादव। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर नवगछिया पुलिस ने शराब की होम डिलीवरी करने वाले युवक को कदवा थाना क्षेत्र के बालू घाट सड़क पर सघन चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ा। जांच के दौरान युवक के मोटरसाइकिल की डिक्सी से एक विदेशी शराब की बोतल बरामद की गई है। वहीं पूछताछ के बाद गिरफ्तार युवक आलोक कुमार ने घर में और शराब होने की बात कही है, जहां से पुलिस ने 4 बोतल विदेशी शराब को बरामद कर लिया है। वहीं 2 देसी कट्टा, 4 गोली, विंडोलिया और मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि युवक पकड़ा बासा से ठाकुर जी कचहरी टोला शराब की डिलीवरी करने जा रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने चेकिंग लगाई और शराब की होम डिलीवरी करने वाले युवक को पकड़ लिया। वहीं उसके घर से हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरी घटना में इस्माइलपुर पुलिस ने बेदी राय टोला निवासी विद्यानंद राय के घर पर पश्चिम भीटा निवासी राहुल कुमार रंगदारी मांगने के लिए दौरान गोली चला दी कि बाद में ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के पास एक देसी कट्टा और एक खोखा बरामद किया गया है। ये 2 उपलब्धि है नवगछिया पुलिस का। दिनांक 19/11 को ये सूचना मिली थी कि एक होम डिलीवरी लड़का है जो शराब कहीं पहुंचाने जा रहा है। इस सूचना मिलते ही कदवा थाना प्रभारी को सूचित किया गया, उनके नेतृत्व में गठित टीम को गठित किया गया और थाना में उपलब्ध पदाधिकारी एवं जो आर्म्ड पुलिस थी उसके साथ इन्होंने चेकिंग लगवाया। तो फिर जो है पंकज कुमार, आलोक और पंकज कुमार, इसकी गिरफ्तारी हुई चेकिंग क्रम में। तो चेकिंग के क्रम में उनके गाड़ी से शराब का बोतल मिला, डिक्की से 750 का एक बोतल मिला। पूछताछ करने पे उनके निशानदेही पे उनके घर से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, 1 बिंडोलिया और 750 ml का 3 बोतल और 375 ml का 1 बोतल शराब प्राप्त हुआ। ये हम लोगों के पास जानकारी पहले से भी थी कि होम डिलीवरी कर रहा है। सूचना पुख्ता मिलते ही कार्रवाई की गई है। हम लोग इसके खिलाफ जो है स्पीडी ट्रायल भी चलाएंगे, सजा भी दिलाएंगे। और एक अच्छी उपलब्धि है कि हम लोग जो चेन होता है ब्रेक करने का, जो सप्लायर है या जो डिलीवरी करता है, तो अच्छी उपलब्धि है। इस टीम में हमारे जो भी पदाधिकारी थे, थाना प्रभारी हैं, वो अनिल कुमार रविदास हैं, पीटीसी कृष्ण कुमार सिंह हैं और आर्म्ड पुलिस, सभी को रिवार्ड भी दिया गया है मेरे द्वारा। दूसरा एक इस्माइलपुर में क्या था, एक राहुल कुमार है, वो अपना जमीन, इसके केस का वादी है विद्यानंद राय को जमीन वो बेचा था। बाद में जमीन का कीमत बढ़ गया तो बोला और हमें अधिक पैसा चाहिए। पैसा देने और असमर्थता जताने पे ये जो राहुल कुमार है, विद्यानंद राय घर पे जाकर के फायरिंग किया, गाली गुप्ता किया, बोला या तो दी हमें बढ़ाओ पैसा और एक्स्ट्रा दो। उसी पे फिर पुलिस सूचना पर पहुंची तो वहाँ पब्लिक उसको पकड़ करके सुपुर्द किया पुलिस को। और जो आर्म्स था, एक कट्टा देसी और एक खोखा गोली और मोटरसाइकिल, उसको सुपुर्द किया पुलिस को। इसकी जांच हम लोग कराएंगे, इसमें SDPO जाएंगे, घटनास्थल पर परीक्षण करेंगे, साक्ष्य के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। रायगढ़ के पुसौर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मचीदा के ग्रामीणों के द्वारा पिछले साल से जर्जर हुए स्कूल भवन निर्माण के लिए पिछले कई बार शासन प्रशासन से आवेदन और निवेदन करके लोग थक गए थे। आज जो स्कूल की जर्जर स्थिति है, उससे स्कूल में कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से स्कूल निर्माण कराने के लिए 20 नवंबर से क्रमिक भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी है और इसके बाद 21 नवंबर यानी कल ग्राम मचीदा में जाकर स्कूल का
तहसीलदार NK सिन्हा द्वारा निरीक्षण भी किया गया और ग्रामीणों के सामने तहसीलदार के द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया कि बहुत ही जल्द स्कूल का निर्माण करा दिया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने क्रमिक भूख हड़ताल का समापन किया और ग्रामीणों का ये भी कहना था कि अगर उनकी ये मांग शासन प्रशासन समय के अनुरूप पूरी नहीं करता है तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। अपना परिचय बता रही है। मेरा नाम सानंद प्रधान, उप सरपंच ग्राम पंचायत मचीदा। आज स्कूल के बाहर आप लोग आंदोलन करते हैं, विषय क्या था और क्या मांग रही है? विषय यह था कि हमारे गांव का स्कूल अत्यंत जर्जर अवस्था में है, इसलिए इसका नया बिल्डिंग के लिए हम मांग कर रहे थे। कलेक्टर के यहाँ पे गए थे, जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ गए थे, तहसीलदार के भी आए थे, जनपद जिला पंचायत थाना सब में हम आवेदन दिए थे। कहीं पर जब सुनवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, हम बाध्य होकर हड़ताल करने बैठे। 2 दिन तक हमारी हड़ताल चला। आज तहसीलदार महोदय आके हमको आश्वासन दिए कि हम ये काम करेंगे, हम लोगों को एक हफ्ता या 1 महीने का मोहलत दीजिए, हम करेंगे। ये कागजात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सडन तो नहीं हो पाएगा, इसको करने में देर लगता है। हम आश्वासन देते हैं आपका काम हो जाएगा, आप ये आंदोलन तोड़िए बोले तो हम उनके बातों को रखते हुए आंदोलन को तोड़ दिए हैं। आंदोलन के बाद भी अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो तो आगे क्या करेंगे? अगर इसके बाद भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुआ तो और ज़ोर शोर से हम भूख हड़ताल भी करेंगे और आंदोलन करेंगे जब तक हमारे गांव के स्कूल निर्माण नहीं हो जाता। क्या विद्यार्थियों के पास दूसरे कोई बैठने के लिए जगह है? जगह ही नहीं है, बरसात में बैठने नहीं बनता। आए दिन छत गिरता है टूट के, तो अनहोनी होने का डर रहता है। इसीलिए तो कई स्टूडेंट अपने टीसी लेके हमको मना करने में नहीं बना, क्योंकि अगर कुछ हो जाएगा अनहोनी तो उसके लिए दे हमको ठहराएंगे। इसीलिए वो लोग टीसी लेके, बहुत सारे स्टूडेंट थे पिछले साल। इस साल स्कूल के जर्जरा अवस्था को देखते हुए उनके पालक लोग टीसी भी ले गए। और इसका जब सुधार हो जाएगा तो फिर वो लोग अपने टीसी लेके भी आएंगे भी। ग्राम मचीदा में माध्यमिक शाला की स्थिति अत्यंत खराब है। मैंने स्वयं देखा वहाँ पर ग्राम मचीदा का जो माध्यमिक शाला भवन है उसका स्लेब बहुत ही ख़राब हो चुका है और स्लेब जो है लगातार टूट के गिर रहा है। वहाँ पर कोई भी दुर्घटना की स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से ग्रामवासियों के द्वारा वहाँ पर धरना प्रदर्शन पिछले 2 दिवस से किया जा रहा था। और मैं वहाँ पर जाके मैंने देखा, और चूँकि ग्रामवासियों की जो मांग है वो नया भवन की मांग है और ग्रामवासी जो है रिपेयर नहीं चाहते हैं, और नया भवन जो है शासन स्तर की बातें होती है, इसके लिए मैंने शासन को पत्र लिखा है, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बताएंगे आज आप लोगों के द्वारा गाँव में क्या गया? जी, हम लोग हमारे मचीदा स्कूल के लिए हम लोग बहुत दिन से आवेदन कर रहे थे, जिसमें कोई प्रकार सुनाई नहीं हो रहा था। इसी के चलते लेके हम लोग निराश होके, और जो बच्चों के भविष्य में जो बिगड़ रहा है, भविष्य जो पढ़ाई लिखाई में बिगड़ रहा है, और स्कूल जो जर्जर है उसके लिए हम लोग लेके मुद्दा में हम लोग स्कूल बच्चा अभियान चला रहे थे। तो वो संपूर्ण हुआ आज तहसीलदार साहब गए थे वहाँ पर, BO साहब गए थे और हम लोग को स्वाशासन दिए हैं और सरपंच महोदय जी से लिखवाए हैं कि हम लोग DMF फंड से जल्द हम लोग इसका व्यवस्था करवाएंगे और काम को करने के लिए वो लोग स्वाशासन दिए हम लोगों को। स्थिति उसकी काफ़ी ख़राब है, कब से ख़राब है? और अच्छा, उसका स्थिति तो 2017-18 से ख़राब है। जो स्कूल मतलब अब मैं बता दूं आपको कि मैं जब पढ़ाई स्टार्ट किया हूं उसी स्कूल किया हूं मैं पढ़ाई स्टार्ट। पहली से लेकर 8वीं तक वहीं पर पढ़ा हूं, उसके बाद हाई स्कूल गया हूं मैं। तो वो स्कूल बहुत जर्जर होके मतलब जर्जर होके ख़त्म हो जा रहा है। कितने विद्यार्थी वहाँ पर 86 विद्यार्थी हैं और 9 शिक्षक हैं वहाँ पर। रायगढ़ से सीनियर संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। हमीरपुर युग चेतना महाविद्यालय सोखो रोड पर सुमेरपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव पूज्य सद गुरुदेव आचार्य प्रवर महामंडलेश्वर युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में 108 सर्व जाति सामूहिक
कन्या विवाह समारोह आयोजित होना निश्चित किया गया है, जिसके लिए पूरे कस्बे में ठेकेश्वरी आश्रम से युग चेतना महाविद्यालय तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस भागवत कथा के आध्यात्मिक कथा व्यास पूज्य महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी ज्योतिर्मयानंद गिरी जी महाराज के द्वारा कही जाएगी और इस भव्य कलश यात्रा में जनप्रतिनिधि संघ, प्रचारक, भाजपा जिला पदाधिकारी और मातृशक्ति और आम जनमानस उपस्थित रहा। प्रशासन का सराहनीय योगदान भी देखने को मिला। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। जिला लखीमपुर खीरी नई बस्ती खगरा मैगलगंज में शिवराम शर्मा के द्वारा एक अनोखा डिस्कवर मोटरसाइकिल के इंजन से मिनी ट्रैक्टर बनाया गया। शिवराम शर्मा का कहना है कि मिनी ट्रैक्टर बनाने में उन्हें 1 साल लग गया और इसमें 70,000 से 80,000 का खर्चा भी आया। ये मिनी ट्रैक्टर का वजन 2 कुंटल है और शिवराम शर्मा ने ये भी बताया कि हर छोटे काम खेत में कर सकता है, साथ ही 6 से 7 क्विंटल तक वजन भी ढो सकता है। मिनी ट्रैक्टर का ट्रायल मैगलगंज अमृतसर ओवर में कर लिया गया है, जहां सैकड़ों लोग इसे देखने के लिए आए थे और छोटे बच्चों ने इस पर बैठकर आनंद भी लिया। अब मिनी ट्रैक्टर को तैयार करके नई बस्ती खकरा मैगलगंज का नाम भी रोशन कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी से सीनियर संवाददाता अतुल कुमार की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत भयावाड़ी में पंचों ने जनपद पंचायत शाहपुर पहुंचकर धरना दे दिया। बता दें कि पंचायत चुनाव होने के बाद नवगठित ब्लॉक की पंचायतों में पहला मामला है, जहां के पंचों के द्वारा जनपद पंचायत शाहपुर पहुंचकर धरना दिया गया। मामला मासिक बैठक के आयोजन को लेकर था। धरना दे रहे ग्राम पंचायत भयावाड़ी और उप सरपंच और पंचों ने बताया कि कल मासिक बैठक की सूचना दी गई थी और मासिक बैठक 11 बजे होना था, लेकिन जब ग्राम पंचायत में 11 बजे उप सरपंच पहुंचे तो पता चला कि सरपंच सचिव बाहर गए हैं, इसलिए मीटिंग नहीं हो सकी, जिससे गुस्साए पंचों के द्वारा जनपद पंचायत शाहपुर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया गया। उप सरपंच संदीप उपराले ने बताया कि पहली मासिक बैठक होने के बाद अभी तक मासिक बैठक नहीं हुई है। मासिक बैठक को लेकर लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायत के पंच आकाश कुदारे ने बताया कि पंचायत में बिना प्रस्ताव के निर्माण कार्यों को कराया जा रहा है, फर्जी बिल लगाकर पैसे निकाले जा रहे हैं। इन विषयों को लेकर पूर्व में शिकायत की जा चुकी है, जल्द जांच करने का आश्वासन मिला है। आज जो बैठक ग्राम पंचायत में होनी थी उसको लेकर धरना देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। धरना देने में ग्राम पंचायत के उप सरपंच संदीप उपराले, पंचगढ़ आकाश कुदारे, राम भरोसे झल्लारे समेत कई लोग मौजूद रहे। और मैं ग्राम पंचायत का पंच हूँ। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि जो ग्राम पंचायत में मासिक बैठक का आयोजन होना चाहिए, वो मासिक बैठक का आयोजन पहली बैठक के बाद में अभी तक के नहीं हुआ, जिससे नाराज होकर के कल हमारे पास में सूचना पहुंची थी ग्राम पंचायत कार्यालय से कि आज 11 बजे से मासिक बैठक रखी गई है। लेकिन हम जब पहुंचे समय पर तो वहां हमने 12 बजे तक के रास्ता देखे। ग्राम पंचायत के सरपंच श्री दिलीप बारसकर और ग्राम पंचायत के सचिव श्री गोरेलाल जी सलाम वहां उपस्थित नहीं थे। हमने 12 बजे तक के रास्ता देखने के बाद में हमने फ़ोन लगाया, किसी प्रकार से उनके द्वारा रिसीव नहीं किया गया, तो हमें यहाँ जनपद आना पड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि ग्राम पंचायत में हमें जिन भी कार्यों का निर्माण कार्य हो रहे हैं उसका आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद में जो ये राशि है, ये राशि वगैरह बिल फर्जी बिल लगा करके निकाल लिए जा रहे हैं। उसके बाद में बिना प्रस्ताव के, जो प्रस्ताव ग्राम पंचायत के पंचों से लेकर के कार्य होने चाहिए, वो बिना प्रस्ताव के ही ये कार्य कर ले रहे हैं, जिससे हमने यहाँ जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीओ मैडम से भी शिकायत की गई है। लेकिन शिकायत के बावजूद भी अभी तक के हमारी शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ। कोई ऐसी जांच समिति नहीं बनी है जो हमें बता सके कि नहीं, हम आपके द्वारा दिया गया आवेदन के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। वर्मा है और मैं भी भयावाड़ी ग्राम पंचायत का मेंबर हूँ। धरना इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मासिक बैठक का आयोजन जो होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। और जैसा कि आज
कल सूचना दी थी उन्होंने हमें सैटरडे के दिन। तो आज मीटिंग रखी गई थी, लेकिन जब हम पहुँचे समय पर तो दोनों सरपंच सचिव दोनों नदारत थे वहाँ से ग्राम पंचायत से। अब इसकी जब आप ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं हो रहे हो तो इसकी सूचना हमें देना चाहिए, है ना। अब नहीं दे रहे हो तो ये आप गलत। तो इसके बावजूद अभी मैंने देखा इन्हें व्हाट्सएप पर एक मैसेज सेंड किया सरपंच के द्वारा कि भाई आपको मकान टैक्स, स्ट्रीट लाइट टैक्स, वहाँ से चलकर पानी का टैक्स, तो जब व्यवस्थाएं नहीं है तो आदमी क्यों टैक्स दे। व्यवस्थाएं आप दुरुस्त करवाइए गांव की और टैक्स पे करेगा अपन। फोन पे के माध्यम से लिया जा रहा है, टैक्स लिया उसने, है ना। तो ये गलत चीज़ें हैं। आप व्यवस्थाएं दीजिए, प्रत्येक नागरिक आपको इसका टैक्स भरेगा, ग्राम पंचायत को निश्चित रूप से भरेगा। और मेरा सीओ मैडम से निवेदन है कि जो इलीगल बिल्स लग रहे हैं इस पर भी कार्रवाई करें, जैसे मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो एक फर्जी व्यक्ति ने पर्सनल अपने खाते में डलवाया ना। हाँ, अभी ऐसा कुछ मामला मैंने देखा। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा उसको, अगर मेरे पास हो सके तो शायद हो। उसने अपने खाते में डलवाया, वो पंचायत में कोई प्रतिनिधि नहीं, पंचायत प्रतिनिधि है नहीं, लेकिन एक उन्होंने सेंड किया था। ये व्यक्ति ने अपने खाते में पैसा डलवा लिया पंचायत के नाम से। पंचायत के नाम से है ना, पंच भी नहीं है, सरपंच भी नहीं है ना, कोई ऐसा उसके वहाँ का कार्यालय का कोई। मेरा मानना ये है कि पंचायत टैक्स वसूल करे, लेकिन पहले सुविधाएं दे। किया था 2021 में। कहाँ पे? दहवाड़ी ग्राम पंचायत। मेरा नाम मनोरी वर्मा है और मैं मिस्त्री और सेंटिंग वगैरह का कार्य करता हूँ। पूर्व गीता विके द्वारा कार्य करवाया गया था, जिस पूर्व सरपंच जिसका मेरा भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और मैंने यहाँ जनपद में आके आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं आया। और इसके बाद मैंने 181 पे फ़ोन लगाया, तो कुछ दिन रहे और मेरे हाथ कंप्लेंट वापस करवा ली गई। मैं करूँगा सरपंच द्वारा, पूर्व सरपंच दिलीप बारसकर द्वारा कंप्लेंट वापस करा दूँगा। और भुगतान कितने का है आपका, और आप जनपद पंचायत क्यों आ रहे हैं? आपका भुगतान जो है ग्राम पंचायत से होना चाहिए। वो सरपंच और सचिव दोनों सुन नहीं रहे हैं, बोले जनपद में जाओ, जनपद से ही ये करवाओ। जनपद द्वारा रोक लगाई गई। कितने का भुगतान है आपका? समथिंग 82,000 रुपये। कुछ पंचों ने आज जनपद पे धरना दिया है, क्या किन कारणों से दिया है और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी ओर से? उन लोगों की एक शिकायत थी कि आज उनकी मासिक बैठक रखी गई थी, पर उनको बिना सूचना लिए सरपंच और पंच अनुपस्थित रहे वहाँ। तो क्योंकि जैसा अभी हमें निर्देश मिले थे, पैसा एक की आज ट्रेनिंग थी, कल भी जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग हम रखेंगे, तो सचिव तो उसमें आ गया था। सरपंच का भी मुझे क्लियर पता नहीं है कि वो उन्होंने क्यों ऐसा किया। हम अपनी तरफ से उनको जो भी कार्रवाई होगी कि आगे वो ऐसा ना करें। अगर उन्होंने मासिक बैठक की कोई भी सूचना जारी की है तो स्थगित कर, किसी भी कारण से अगर स्थगित कर रहे हो तो उसकी सूचना सभी को मिल जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि कोई परेशानी ना हो। मैम, पंचों का ये भी आरोप है कि कुछ फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं जिनका कि सचिव द्वारा भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने राइटिंग में एक शिकायत की है इसकी, मतलब लिखित में दिया है ऐसा। उसकी जांच हम करा लेंगे, जो भी उसमें दोषी पाया गया उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता के साथ राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। ग्वालियर पुलिस ने मात्र 6 घंटे में मुनीम से लूटे गए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वारदात का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले का मास्टरमाइंड मुनीम की कार का ड्राइवर ही निकला। पुलिस ने ड्राइवर और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ड्राइवर का साथी इस मामले में तीसरा आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने लूटी हुई रकम और एक 315 बोर कट्टा और जिंदा राउंड बरामद किया है। पत्रकारों से चर्चा में ये सारी जानकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी श्रीनिवास वर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने संयुक्त रूप से दी। ये पूरा ट्रैप किया। थाना इंदरगंज क्षेत्र में आज सुबह 11 बजे एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें कि हरेन ट्रेडिंग कंपनी के मुंशी और उनके ड्राइवर द्वारा बैंक में जमा कराया जाने वाला 1 करोड़ 50 लाख रुपए में से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट 2 लुटेरों द्वारा की गई।
ये लगभग 11 बजे की घटना है। घटना की सूचना पुलिस के पास लगभग 12 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से आई। घटना की सूचना मिलते ही एडीजी ग्वालियर जोन, मैं और हमारी पूरी टीम, जिसमें सभी एडिशनल एसपी और सीएसपीज हैं, ये घटनास्थल पे पहुँचे। घटनास्थल पे पहुँच के ही ये टीम वर्क से सभी को अपने अपने टास्क दिए गए। और जब हमने पूरी सीसीटीवी देखी और ड्राइवर से पूछताछ की, मुंशी से पूछताछ की, तो ये ड्राइवर अनेक बातों के बारे में विरोधाभासी बातें कर रहा था। और जब कंट्रोल रूम में और हमारी पूरी टीम लगा के इससे पूछताछ की गई तो अंततः लंबी पूछताछ के बाद ये टूट गया। और इसने बताया कि इसने खुद अपने एक रिश्तेदार और एक दोस्त के माध्यम से ये लूट की साजिश रची थी। और ये 10 बजे जब 1.5 करोड़ रुपए लेके निकले हैं तो घटना स्थल के पास ही ये तय हुआ था कि 2 लोग मिलेंगे, एक कट्टा दिखाएगा, दूसरा पीछे डिक्की में से जो एक कार्टन है वो पूरा निकाल के ले जाएगा। और इसी प्रकार साजिश के तहत इन्होंने ये काम किया। परंतु सीसीटीवी फुटेज और जो इंट्रोगेशन हुआ हमारी टीम ने, इसमें ये ड्राइवर टूट गया और इस तरह से घटना का खुलासा हुआ। ये ड्राइवर जो है और ये मुंशी, ये कंपनी का पैसा रेगुलर इंटरवल पे लाके बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करते हैं। तो इनको ये हमेशा मालूम रहता है कि कितनी बड़ी रकम ये लेके जा रहे हैं और इसी से इसको लालच आ गया। ये लगभग 5-6 साल से कंपनी में कार्यरत था और करीब 10,000 रुपये उसको वहाँ पर तनख्वाह मिलती थी। अभी जो बरामदगी पुलिस ने की है, इसमें 2 आरोपी, जिसमें एक कार का ड्राइवर और जो दूसरा आरोपी जिसने कि कट्टा दिखाया था सामने, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कट्टा बरामद हो गया है और लूटी गई जो रकम है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए वो पूरी बरामद हो गई है। इसमें एडीजी सर ने घटनास्थल पे ही 25,000 रुपये कैश रिवॉर्ड की घोषणा कर दी थी, जो कि क्राइम ब्रांच और थाना इंदरगंज के जो हमारे कर्मचारी लगे थे, जितने हमारे लोग लगे थे, उनको ये दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे दोनों एडिशनल एसपी मोतीउर रहमान, राजेश दंडोतिया और सभी सीएसपी, डीएसपी क्राइम, सभी ने लगातार मेहनत की और इस घटना को बहुत ही जल्दी रिकॉर्ड 4 घंटे में ट्रेस कर लिया है। अब सिर्फ एक आरोपी इसमें बाकी है और जो घटना में प्रयुक्त बाइक थी, बाइक अभी बरामद होना बाकी है और 2 मोबाइल जो कि लूटे गए थे वो अभी बरामद नहीं हुए हैं। इस तीसरे आरोपी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के मुस्कुरा में सर्व महिला लोक कल्याण सेवा संस्थान के तत्वावधान में सर्व जातीय सामूहिक कन्या विवाह यज्ञ का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कन्याओं के हाथ पीले करने के साथ साथ समाज में फैली दहेज रूपी कुप्रथा को समाप्त करना और गरीबों को दहेज जैसी बड़ी समस्या से निजात दिलाना है। सर्व जातीय विवाह सम्मेलन में 13 जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की प्रतिज्ञा ली। आयोजक कमेटी के द्वारा वधु पक्ष को उपहार स्वरूप गहने और प्रमाण पत्र देकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नरेंद्र कुमार मुस्कुरा और कार्यक्रम के संयोजक कुंवर रोहित प्रताप सिंह कुशवाहा और व्यापार मंडल अध्यक्ष राज से आशीष कुमार सोनी, राहुल कुशवाहा, ठेकेदार और समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बड़े हर्ष का विषय है कि सर्व महिला लोक कल्याण सेवा संस्था के तत्वाधान में सर्व जातीय सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन जो किया जा रहा है, ऐसे कार्यक्रम होने से समाज में निश्चित ही जो कुरीतियां हैं, फिजूल खर्ची है और आपसी संबंध जो खराब हो रहे हैं, ये सब व्यवस्थाएं ठीक होने के लिए है। इस सर्व महिला लोक कल्याण सेवा संस्थान के सभी सदस्यों को, कमेटी के मेंबरानों को, सहयोगकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने कार्य में इसी प्रकार लगे रहें। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। मेरठ में वेस्ट एंड रोड पर तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा गई और पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने घायलों के परिजनों को सूचना भी दे दी है और ये पूरा मामला सदर बाजार क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद कुरैशी है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है कहाँ का मामला है और किस उससे लेकर आए हैं? ये गोलचा मेहताब सिनेमा के कुछ 4-5 व्यक्ति हैं जो कार से अपनी कार से वेस्टर्न रोड की ओर निकल रहे थे। वहाँ पर एक खंबे के अंदर बहुत तेज़ गति से कार रही, जो भी हल्की थी या तेज़ थी, कार जाकर भिड़ी और खंबा भी टेढ़ा हो गया है।
सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है मुझे कि खंभा टेढ़ा हो गया, एक व्यक्ति की शायद इसमें मृत्यु हो चुकी है, ऐसी सूचना मिली है। मैं तुरंत इस विषय में जानकारी लेकर पहुंचा प्यारेलाल हॉस्पिटल, तो वहाँ इस व्यक्ति का ट्रीटमेंट चल रहा था। आप इनके क्या लगते हैं? मैं कुछ नहीं लगता हूँ, मैं ऐसे ही समाज सेवक हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से शहर विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ और समाज के लिए सदैव खड़ा रहता हूँ। तो इसलिए मैं एम्बुलेंस में इनके साथ मेडिकल लेकर आया। इनके परिजन अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो मुझे लगा इस वक्त मैं ही इनके साथ इनका परिजन बनकर काम करूँगा। कितने लोग थे ये? 4 या 5 लोग थे। बाकी कहाँ पर लेके गए हैं? बाकी अभी प्यारेलाल में ही है, उनके हल्की फुल्की चोट है। तो इनके घर वालों को सूचना दे दी गई है? नहीं, कुछ व्यक्ति को घर वालों को सूचना मिल गई है, वो पहुंच चुके हैं, मगर जो जिनकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है उनके साथ मैं आया हूं एम्बुलेंस में। उनके परिजन अभी आने वाले हैं, हमने सूचना दे दी है। मेरठ से सीनियर संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।